पहले क्लास 10th के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें रियल नंबर का पहला टॉपिक स्टार्ट किया गया था। रियल नंबर के ऊपर एक वीडियो बन चुकी है, वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ल्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए बनाई गई है, तो आप लोग इसमें ऑनलाइन जो भी टॉपिक्स आपके डाउट होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इससे क्या होगा कि जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको भी समझ में आएगा, उनके लिए भी हेल्प होगा, और आप भी इसमें ऑनलाइन कोई भी टॉपिक बेझिझक पढ़ सकते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर में हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी रेशियो को डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है। तो या तो वो टर्मिनेट होगा या तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो बार बार रिपीट होगा। तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल में जाएगा। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ वो रिपीट भी नहीं हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो हमारा जो इर्रेशनल नंबर होता है उसका मेन कॉन्सेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ये है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब आपको ये वर्ड जो है परेशान कर सकता है कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जब डिवाइड किया उसको तो वो पूरी तरह से कट नहीं रहा है और आप उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, बार बार नया नंबर मिलता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिपीटिंग होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है तब ये इस कैटेगरी में आता है। तो ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये पार्ट तो रियल नंबर का ही है, हमें पढ़ना तो है, लेकिन ये ऐसे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। p/q का फॉर्म ये होता है और इसमें q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब हमें ये बताया गया है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें p/q के फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो q होता है मतलब ये जो डिनोमिनेटर होती है इस डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है। मतलब ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, और अगर अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो सीधी बात ये है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इर्रेशनल नंबर को आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। इर्रेशनल नंबर को हम प्लॉट तो कर लेते हैं, जो कि आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है। तो अगर हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तब ये इर्रेशनल कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है पाई। पाई जो होता है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाई एक सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई जो होता है वो किसी भी सर्कल का हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, और लिखा भी जाता है 22/7। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हर बार नया नंबर देती है। मतलब ये एक तो ख़त्म नहीं होगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि क्या ये हर बार नया नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर बार ये नया नंबर देता जा रहा है। मतलब ये है कि ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है तब ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पाई का। दूसरा जो एग्जाम्पल होता है वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है या कैटेगरी है, जिसमें आपको ये जानना है कि रूट के अंदर के जो नंबर्स होते हैं अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल कहलाएंगे। मतलब रूट 5 में जो 5 है वो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो रूट के अंदर का जो नंबर होता है वो भी इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो रूट के अंदर के सारे नंबर और एक पाई, ये दो बड़े एग्जाम्पल्स हैं इर्रेशनल नंबर के। दो बड़े क्या, यही होते ही हैं और आपको नहीं मिलेगा। तो जनरली जो होते हैं इसमें आपने अगर देखा तो रूट अगर 25 ले लिया जाए तो आपको पता है कि जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 5 का स्क्वायर
जिससे रूट और 2 कट जाएगा तो ये 5 हो गया, और 5 इज ए रैशनल नंबर। तो 5 जो होता है वो रैशनल नंबर है, लेकिन कब? जब वो बाहर है। अगर वो रूट के अंदर आ गया तो रूट में ही फंसा रह जाएगा, और अगर रूट के अंदर रह गया तो वो बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो कि पहला है पाई, और दूसरा होता है रूट में कंप्लीट स्क्वायर ना बनने वाला नंबर, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है वो। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब के सब इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कैसे किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा पूछा जाता है कि प्रूव दैट द रूट 3 और रूट 5 और रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो उसको हमें कंप्लीटली कैसे डिराइव करना है, कैसे उसको प्रूफ करना है, ये हम देखेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस में यही प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेनली आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें सबसे पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो रूट 3 है ये रैशनल नंबर है, मतलब हम ये मानेंगे कि ये इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल है। तो सबसे पहले लेट हम अज्यूम करते हैं कि रूट 3 इज रैशनल नंबर। देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सब के सब इर्रेशनल होते हैं, सबको पता है। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम उल्टा चलते हैं, मतलब हम उसके अगेंस्ट चलेंगे, जो प्रूफ करना है वो हम लेके नहीं चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट 3 को रैशनल नंबर मान लिया। तो अगर कोई रूट का नंबर रैशनल हो जाता है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि रूट 3 इक्वल टू लिखा जा सकता है a/b, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो a और b है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो a और b है ये क्या है, a एंड b आर को प्राइम। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ बेटा वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपने यहाँ पे स्टेप को थोड़ा सा अगर लैप्स कर दिया, अगर स्टेप छोड़ दिया, तो हो सकता है कि अगर एग्जामिनर देख रहा है तो उसको कन्फ्यूजन हो सकती है आपने कैसे किया। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस सीख लीजिए और इसको लर्न कर डालिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी के फॉर्म में लिखना है और ए और बी को मान लेना है को प्राइम। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि को प्राइम क्या चीज़ होती है। तो को प्राइम मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, दो नंबर, जिनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। मतलब ये है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दो नंबर ऐसे हों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनको अगर कट किया जाए तो वो कट ना हो पाए, लीस्ट नंबर। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वही होते हैं को प्राइम नंबर, जैसे 3/7, 5/9, ये सब क्या है, को प्राइम है, क्योंकि ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं, ये कट चुके हैं, इसलिए इनको को प्राइम बोला जाएगा। एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो अगर हमने ए और बी में को प्राइम मान लिया तो इसका रिजल्ट क्या है। अब इसके बारे में आप सोचिए ध्यान से कि अगर वो को प्राइम है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो अब ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा a²/b², जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं a² = 3b², क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आया, a² = 3b²। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अगर हम 3 को इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा b² = a²/3। ये जो रिजल्ट आता है इससे आपको एक नया रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, a² में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको b² मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी नंबर में हमने 3 से डिवाइड किया और वो पूरी तरह से कट गया, कटने के बाद b² मिल गया। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स
ए स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स ए। अब इस दो लाइन को आपको अच्छे से समझना है कि इन दो लाइंस का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर में 3 से डिवाइड किया जा रहा है। ए स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं तो आप देख सकते हैं ए इंटू ए अपॉन में 3। अगर ये पूरी तरह से कट रहा है तो इसका मतलब 3 जो है वो किसी एक ए को काट रहा होगा, दोनों को थोड़ी काटेगा, किसी एक ए से कटेगा। तो अगर एक ए को काटेगा तो इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि 3 जो है वो ए स्क्वायर को कट कर रहा है, या फिर इनडायरेक्टली कहें तो 3 जो है वो ए को कट कर रहा है, दोनों को नहीं काट पाएगा। क्योंकि अगर हमको कोई नंबर मिल रहा है बचा हुआ, इसका मतलब ये पूरी तरह से कटा नहीं। अगर पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो इसका ब्रेक तो यही है, इससे ज़्यादा तो ये ब्रेक होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि 2 ए में से एक ए खत्म। तो हम ये रिजल्ट जो है ये सोच के चलेंगे, मतलब हम ये मान लेंगे कि जो ए है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ए जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, इस रिजल्ट को हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है। हमने देखा कि a जो है डिविजिबल है बाय 3, मतलब हमने क्या माना कि जो a है वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर a 3 से डिविजिबल होता है तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 3c, बिकॉज if a number is divisible by any number then it is a multiple of that number। मतलब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 का मल्टीपल होगा ना, उसके अंदर होगा वो। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 3 से डिविजिबल है, सबको पता है, तो इसका मतलब 3 इसके अंदर होगा ना, तो इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए 27 है, 27 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9। तो 3 के फॉर्म में उसको ब्रेक किया जा सकता है। उसी तरीके से a जो है वो 3 से डिविजिबल है तो हम उसको लिख सकते हैं 3c। ओके, तो अगर वो 3c हो गया है तो ये वैल्यू हम लास्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें पहले मिला था। देखिए हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखिए इसको, अगर हम इसको ध्यान से देखें, a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो हमें कुछ नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर में हम पुट करेंगे, तो फ्रॉम a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे 3c रख देंगे तो 3c का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3b स्क्वायर। ये हो जाएगा 9c स्क्वायर और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कट करें तो हमें b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 3c स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देखें ध्यान से, तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 3। इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो b स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है और एज वेल एज b भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसके रिजल्ट से हमको ये पता चलेगा कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एज वेल एज 3 डिवाइड्स b। बस यहीं तक आपको करना है। यहाँ पे आपको आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि अभी आपने ये माना था शुरुआत में। देखिए सबसे पहले आपने क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी एक नंबर दोनों को नहीं काट सकता। लेकिन जब हमने देखा तो a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब a को 3 डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद हमने देखा तो यहाँ से हमको पता चला कि b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। एक ही नंबर दोनों नंबर को डिवाइड करने लगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था, और जो हमने अज्यूम किया वो अगर वो रॉन्ग है तो लिखेंगे सो 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b विच इज कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी बात को गलत साबित करना। जो बात हमने पहले मानी थी वो गलत हो गई, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ आवर अजम्पशन। हमारा अजम्पशन जो था उसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट आया, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है वो हमारे अजम्पशन के अपोजिट में है। इसलिए कहेंगे सो √3 कैन नॉट be represented as
a upon b. So root 3 is an irrational number. ये आपका टोटल रिजल्ट आता है। मतलब ये है कि सबसे पहले हमको क्या मानना है, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमें क्या मानना है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, उसमें हम a बाई बी मान लेंगे और a और b को मान लेंगे को प्राइम। को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद हम उसको स्क्वायर करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट से हमें मिलता है ये, और इसको देख के हमें ये पता चलता है कि जो 3 है वो a को डिवाइड कर रहा है। देखिए 3 डिवाइड्स a। उसके बाद हमें क्या मिलता है, अगर हम देखें तो a जो है वो 3c के बराबर हो सकता है क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया और हमें यहाँ से रिजल्ट मिला कि जो b है वो भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो a और b दोनों 3 से डिविजिबल हो गए, जो कि हमारे अजम्पशन के कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए हमारा जो रिजल्ट आता है वो ये है कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं से हमें मिल जाए और हम उसको याद कर लें। तो ये पूरा प्रोसेस आप लर्न कर सकते हैं, बस आपको चेंज क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे रूट 3 है तो जो भी कैलकुलेशन किया गया वो 3 के लिए किया गया। अगर रूट 7 दिया जाएगा तो आपको कैलकुलेशन 7 के लिए करना है, 49 आएगा उसमें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को चेंज करना है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।